जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मकर संक्रांति की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति को लेके काफ़ी असमंजस बना हुआ है कि मकर संक्रांति 14 या फिर 15 जनवरी कब मनाई जाएगी, क्योंकि इस बार जो षटतिला एकादशी होने के कारण ये स्थिति बनी हुई है कि हम इस पे खिचड़ी का दान कैसे करें और कब मनाएं और शुभ मुहूर्त क्या है। चलिए जानते हैं कब है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति के त्यौहार को हिंदू धर्म में बेहद ही खास माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य के धनु राशि से निकल के मकर राशि में प्रवेश करने को ही मकर संक्रांति कहते हैं। इस दिन सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, जिसे देवताओं का दिन भी कहा जाता है। उत्तरायण से खरमास समाप्त हो जाता है और शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। इस दिन सूर्योदय से पहले गंगा या पवित्र नदियों का स्नान अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन किए गए दान का भी विशेष महत्व है। मकर संक्रांति 2026 कब है? संक्रांति हमेशा सूर्य के गोचर पर निर्भर होती है। संक्रांति उसी दिन मनाई जाती है जिस दिन सूर्योदय के बाद सूर्य का गोचर होता है। पंचांग के अनुसार सूर्यदेव 14 जनवरी 2026 बुधवार की दोपहर 3:13 के आसपास मकर राशि में प्रवेश करेंगे। ऐसे में मकर संक्रांति का त्योहार 14 जनवरी को ही मनाया जाएगा। और क्या है शुभ मुहूर्त और पुण्य काल? जो शुभ मुहूर्त कुछ इस प्रकार है, 3:13 से ही पुण्य काल शुरू हो जाएगा और लगभग 2 घंटे 32 मिनट तक मान्य रहेगा। इस काल में स्नान दान, सूर्य को अर्घ्य और जप तप विशेष फलदायी माने जाते हैं। मान्यता है कि मकर संक्रांति पे किया गया दान कई गुना पुण्य देने वाला होता है। और मकर संक्रांति का क्या है महत्व? सूर्य के उत्तरायण होने के साथ ही खरमास भी समाप्त हो जाते हैं। इसी दिन से विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। इस दिन से जो ठंड धीरे धीरे कम होने लगती है और सूर्य की किरणों का प्रभाव अधिक हो जाता है। यह दिन धार्मिक दृष्टि से बेहद ही शुभ माना जाता है। इसी दिन किए गए कर्मों का जो फल है वो दुगना प्राप्त होता है। और मकर संक्रांति एक ऐसा त्योहार है जो पूरे भारत में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। बिहार और उत्तर प्रदेश में इसे खिचड़ी या तिला संक्रांत कहते हैं, जहाँ दही चूड़ा और तिलकुट का विशेष महत्व है। गुजरात में इसे उत्तरायण कहा जाता है और आकाश रंग बिरंगी पतंगों से भर जाता है। दक्षिण भारत में यह पोंगल के रूप में और पंजाब में लोहड़ी के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। दान और स्नान का विशेष फल। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान दान का अक्षय पुण्य मिलता है। मान्यता के अनुसार जो संक्रांति पे किया गया दान कभी भी नष्ट नहीं होता। इस दिन आप मुख्य रूप से किन वस्तुओं का दान कर सकते हैं? तिल, गुड़। शनि और सूर्य की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको इस दिन तिल और गुड़ का दान करना चाहिए। और इस दिन जो 14 जनवरी को षटतिला एकादशी भी पड़ रही है। एकादशी के दिन चावल और तिल का सेवन वर्जित होता है, जबकि संक्रांति पे इनका प्रयोग अनिवार्य है। इन्हीं कारणों से आप 15 जनवरी को भी ये त्यौहार मना सकते हैं। तो संक्रांति का आध्यात्मिक और पौराणिक जो महत्व कुछ इस प्रकार है। मकर संक्रांति वह समय जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं। धार्मिक दृष्टि से उत्तरायण को देवताओं का दिन माना जाता है। इस दिन से खरमास समाप्त हो जाता है। विवाह, गृह प्रवेश और यज्ञ जैसे शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनिदेव के घर मकर राशि में जाते हैं, जो पिता पुत्र के संबंधों में कड़वाहट खत्म कर मधुरता लाने का प्रतीक है। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने भी मोक्ष प्राप्ति के लिए उत्तरायण होने तक अपने प्राण नहीं त्यागे थे। साथ ही इस दिन माँ गंगा भगीरथ के पीछे पीछे चल के कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए सागर में जाके मिल जाती है। और स्वास्थ्य और वैज्ञानिक लाभ क्या है? धार्मिक महत्व के साथ साथ इसका वैज्ञानिक पहलू भी है। तिल और गुड़ का सेवन सर्दियों में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और शरीर को गर्मी प्रदान करता है। सूर्य की बदलती स्थिति भी प्रकृति और मानव स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। इस वर्ष अगर आप 14 जनवरी को मनाना चाहते हो तो आप मकर संक्रांति मना सकते हैं, नहीं तो आप 15 जनवरी को पवित्र नदी में स्नान करके दान पुण्य के साथ श्रद्धापूर्वक मकर संक्रांति का त्यौहार मना सकते हैं, ताकि आपके जीवन में सुख समृद्धि और रिश्ते में मधुरता बनी रहे। और मकर संक्रांति पे जो एकादशी पड़ रही है वो करीब 23 साल बाद ऐसा योग्य बन रहा है
कि मकर संक्रांति और षटतिला एकादशी एक ही दिन पड़ रही है, तो इस दिन कौन कौन सी योग पड़ रही है, चलिए जानते हैं वृद्धि योग। इस योग को अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन किए गए स्नान, दान और पुण्य कर्मों का फल कई गुना बढ़ जाता है। मकर संक्रांति का मुख्य पुण्य काल इसी योग में रहेगा। ध्रुव योग, यह योग स्थायित्व और सफलता का प्रतीक माना जाता है। इस दौरान किए गए शुभ कार्य लंबे समय तक सकारात्मक परिणाम देते हैं। और नंबर 3 है अनुराधा नक्षत्र। पूरे दिन अनुराधा जो नक्षत्र रहेगा, जिसके स्वामी शनि है, शनि सूर्य में पिता पुत्र का संबंध होता है। ये नक्षत्र अनुशासन, नेतृत्व और आध्यात्मिक गहराई से जुड़ा माना जाता है। षटतिला एकादशी, जो लोग षटतिला एकादशी का व्रत रखते हैं वे मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय के बाद स्नान दान कर पारण करेंगे, जिसमें विशेष पुण्य की प्राप्ति होगी। तो सूर्य देव का ये रहेगा वाहन। इस वर्ष जो मकर संक्रांति को मंदाकिनी नाम दिया गया है। मान्यता के अनुसार इस दिन सूर्यदेव जो पीत वस्त्र धारण करके बाग पे आरूढ़ होंगे, जबकि उनका उपवाहन घोड़ा रहेगा। उनकी दृष्टि ईशान दिशा की ओर होगी और वे पश्चिम दिशा में गमन करेंगे। सूर्य देव का अस्त्र गदा बताया गया है और वे भोग की अवस्था में होंगे। इस साल इस संक्रांति मकर संक्रांति व षटतिला एकादशी भी है, इसलिए आप खिचड़ी का दान तो कर सकते, लेकिन व्रत के नियमों के कारण आप इसका स्वयं सेवन नहीं कर सकते, तो भूल के भी स्वयं सेवन ना करें। तो ये थी मकर संक्रांति के बारे में जानकारी जो मैंने आपको इस वीडियो में दी थी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करके जरूर बताया करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।